और PFRD है ना, तो इन तमाम संस्थाओं के अधिकृत व्यक्ति हैं, अधिकृत संस्था है, इनका काम है कि पूरे हिंदुस्तान की तमाम आबादी को पेंशनर बना देना। ठीक है, और ये भारत सरकार का भी एक गोल है कि विकसित भारत 2047 में हर पास पेंशन की व्यवस्था हो जाए। ठीक है, और सरकारी हो या सरकारी ना हो, सबकी पेंशन की व्यवस्था कहाँ से होती है? देश बोलिए, आता है तो देश बोलिए, नहीं आता तो नहीं आता है, ये बताएंगे फिर। आज किसी को आता है? भारत सरकार पेंशन देगी, पेंशन की जरूरत ही नहीं है। और क्या बताइए, सरकारी कर्मचारी के पेंशन कटते हैं, वो पेंशन का पैसा कहाँ जा रहा है? एनपीएस किसी ने सुना नहीं है? एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम किसी ने नहीं सुना? इतना आंदोलन हुआ, आंदोलन चल रहा है देश के अंदर, तमाम सरकारी अफसर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं कि हमें न्यू पेंशन स्कीम नहीं, हमें ओल्ड चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम दो। ओपीएस एनपीएस का डिबेट नहीं सुना आप लोगों ने? सुना है, कोई बात नहीं सुना। अब ये जानिए कि एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम ही एक स्कीम है जिसमें चाहे वो राष्ट्रपति हो या हो भंगी की संतान, क्या नारा था? सबको शिक्षा एक समान, लेकिन वो नारा यहाँ पे अभी लागू नहीं हुआ है। सबको पेंशन बोला नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति हो या हो भंगी की संतान, सबको पेंशन एक समान। एक समान तो नहीं, एक सिस्टम से। ठीक है, वो सिस्टम का नाम है न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है, तो आप सबके लिए पेंशन की व्यवस्था सरकार ने की है, जो उनके लिए काम करती है, जिनको सरकार तनख्वाह देती है। सरकार क्या करती है? तनख्वाह में से पैसे निकाल लेती है, इतना ही खर्चा करो इतना पेंशन के लिए रख देता हो। ठीक है ना, और फिर वो रख के क्या करती है नहीं करती है, सब ये बताएंगे। तो आपका पैसा कौन रखने वाला है? आपको आजाद मुल्क की आजाद पर्ची है, सरकार के क्या बोलते हैं नुमाइंदे नहीं है, सरकार के गुलाम नहीं है, आप तो स्वतंत्र नागरिक है। तो आपका पैसा आप खुद रखिए, सरकार ये चाहिए। ठीक है, खुद रखिए। क्लियर? दोबारा आऊंगा मैं इनके बोलने के बाद। बहुत धन्यवाद। आनंद है, अनिरुद्ध बैठा है, तो हम आदित्य बिरला कैपिटल पेंशन फंड से अच्छा काफी टाइम से आप लोग बैठे हैं, तो समझ पा रहा हूँ काफी लोग बोली हो गया। हम ये जो मेरा भी जो एक घंटे की वार्ता है इनफैक्ट जो आपसे होगी, मैं यही मद्देनजर रख के आपसे बात करूंगा। आपको मैं कुछ बता के जा रहा हूँ, आप कुछ समझ रहे हैं और ये चीज आपको जीवन भर आपको काम आएगी। और यह सिर्फ जैसा कि बताया था पहले शिखा जी ने कि 3 चीजें जरूरी होती हैं। एक इमरजेंसी फंड जिसको कहते हैं तत्कालीन पैसा, जरूरत पैसा वही होता है जो जरूरत पड़ने पे काम याद रखिएगा, कोई कितनी बातें करके चलो। दूसरी चीज आती है इंश्योरेंस, मतलब प्रोटेक्शन, मतलब सुरक्षा। ये सीक्वेंस की चीज है। फिर आता है निवेश। ऐसा नहीं कि आपने निवेश का सारा ज्ञान ले लिया और आपने तत्कालीन पैसा या फिर आपने सुरक्षा के बारे में सोचा कि इंश्योरेंस लिया है और आपने सीधा निवेश कर दिया, कुछ भी फायदा नहीं है। आपको शिखा जी ने ये भी बताया। तो पहले क्या है? तत्कालीन फंड, दूसरा क्या है? सुरक्षा, तीसरा क्या है? निवेश। हालांकि हम निवेश पे ही ज्यादा बात करेंगे क्योंकि शिखा जी ने बहुत सारी चीजें कवर कर दी हैं जो बेसिक होती हैं, जो छोटी छोटी पर मोटी बातें होती हैं। पर हमारा काम मैं क्या हूँ, तो मैं आदित्य बिरला कैपिटल पेंशन फंड के नॉर्थ और ईस्ट जोन देखते हूँ। मैं मेरे टीम में